वाकई आ गया पार्सल तो कुछ आ गया। क्या है ये देखो, मुझे तो पासपोर्ट लग रहा है, छोटा सा पार्सल है। जब भी बेल होती थी तो मैं चाहती थी सबसे पहले मैं जाऊँ। मीना को कॉल कर रहे हैं हम। बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलते हैं, ओपन करते हैं कि वीज़ा लगा कि नहीं लगा। रोज़ाना मैं वेट करता हूँ पासपोर्ट का। पार्सल तो आया है आज। वाकई आ गया पार्सल तो कुछ आ गया। क्या है ये देखो, मुझे तो पासपोर्ट लग रहा है, छोटा सा पार्सल है। वो ये खोल के देखो। आपको वेट है पासपोर्ट? हाँ, मुझे बहुत वेट था। मैं कभी भी वो आता था लेकिन ना, अभी पक्का तो ना पता इसमें क्या है। खोल के देखो ना, लगता वही रहा, नहीं तो पार्सल तो बड़े बड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। तो मैंने यहाँ से अब वीडियो का स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने सोचा है जब पासपोर्ट आएगा ना, मैं आप लोगों के साथ मिल के ओपन करूँगा कि वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। तो बस मैं रोज़ वीडियो बनाता था कि कोरियर वाला आता है जो भी गली में, तो मैं शुरू कर देता था अगर मेरी नज़र पड़ती थी। तो ऐसा है कि मैंने ऐसी आज बनाई तो वाकई वो दिन आ गया। 99% श्योर है कि इसमें पासपोर्ट ही होगा क्योंकि कापी सी है इसमें। तो देखते हैं अब सब मिलके कि वीज़ा लगा है कि नहीं। तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन भी है क्योंकि 99.99 जो परसेंटेज है ना, वीज़ा नहीं लगता स्पाउस के केस में, क्योंकि वो फिर कहते हैं कि स्पाउस वीज़े से आप आएँ, विजिट वीज़ा नहीं लगाते उसका। तो बस अब अल्लाह का नाम लेके ओपन करते हैं। क्या अच्छा आ गया। जब भी बेल होती थी तो मैं चाहती थी सबसे पहले मैं जाऊँ, और मैंने अम्मी को कभी मैं जाती हूँ, मैंने कहा नहीं ये तुम ना जाओ, मैं जाती हूँ। हमेशा जब भी कोई बेल होती थी मैं कहती बिलाल का आ गया। तो अम्मी आपको कितना वेट था? मुझे भी बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा मुझे था। ज़्यादा था ना, बुध वाले दिन देखती थी कि ये बुध वाले दिन जरूर आएगा। पर मैं ऐसे करते जब करते ना मैं 5 हफ्ते गुजरे हैं। हाँ। 5-6 हफ्ते गुजरे हैं, ज़्यादा ही तकरीबन नहीं 6-7 हफ्ते हो गए हैं। 2 माह के करीब टाइम हो गया पासपोर्ट, क्योंकि 15 दिन में आता है सबका। समीना को कॉल कर रहे हैं हम क्योंकि समीना के साथ मिलके ओपन करना है। मेरे ख्याल से वो ना अभी और क्या पता उसको चेकअप हो रहा हो इस वजह से। तो क्या करें, खोल लें। हाँ, करें। चलो इसको ना सरप्राइज देंगे कि पता नहीं अल्लाह ने चाहा उसको पासपोर्ट दिखा देंगे अगर लगा होगा। अगर नहीं लगा भी होगा ना, फिर भी एकदम से टेंशन नहीं देनी चाहिए ना। तो चलिए उसको ओपन करते हैं। पासपोर्ट है, देखिए स्टैंप लगी होगी। स्टैम्प भी लगे हुए, स्टिकर लगा हुआ स्टिकर है। लगा। चलो खोलो। खोलो, दिखाओ। ओए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलते हैं, ओपन करते हैं कि वीज़ा लगा कि नहीं लगा। ये तो कनाडा का है, लग गया। लग गया, चलो मुबारक हो। इन्फॉर्मेशन छुपा दी है तो वीज़ा लग गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अभी को दिखा देता हूँ। अच्छा, ऐसे पूरा वो लगी हुई है, हाँ, तस्वीर भी है स्टिकर है सारा ये। हाँ, चलो बहुत मुबारक है, मुबारक। शुक्र है लग गया, वरना तो बिलाल दुखी आत्मा बन के रह गया था। आप समीना को बताऊंगा, बहुत मतलब सरप्राइज होगा तो एकदम से खुश हो जाएगी। तो अभी बताने कि किसका मैसेज आया है। पार्टी करो बिलाल, ये तो किसी और का मैसेज पार्टी दो मुझे, है। पार्टी दो, क्योंकि मुझे बहुत फिक्र थी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, तुम्हें खुश। तो अब इस वीडियो में आपने लास्ट तक देखना है। मैं आपको सारी आपके साथ जर्नी शेयर करूंगा कि किस तरह हमने किया और कैसे किया। और क्योंकि ये 99.99% लोग मतलब कहते नहीं लगता स्पाउस वीज़ा नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं इस कैटेगरी में अप्लाई करो, विजिट में ना करो। अम्मी ने बहुत दुआएं की, सब बड़ों ने दुआएं की, सब ज़्यादा मैंने की है। आयशा ने की, समीना ने सबसे ज़्यादा तहज्जुद पढ़ी हर रोज़, जितने 1-1.5 महीने से तहज्जुद पढ़ते थे, दुआ करते थे। और इसके अलावा मैं भी बहुत दुआ करता था। और बहुत कुछ वो कहते हैं ना, एक मन्नत होती है, मानते हैं चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं, उनको हमने पूरा भी करना है। तो बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत बहुत शुक्र है। बहुत जितना कम है, जितना ज़्यादा किया जाए। तो हाँ, तो बस ऐसा है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि आप लोगों की जितनी दुआएं हैं ना, वो किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप लाखों लोग हो। बस अब पता नहीं, जब समीना देखता हूँ ऑनलाइन होती है तो फिर उससे कॉल करता हूँ, आप लोग भी साथ होंगे और फिर हम आपको स्टोरी बताएंगे।
आपकी दुआएं हैं बहुत ज़्यादा, माँ की दुआएं होती हैं। हाँ जी, तो बस बहुत मेरी दुआ ज़्यादा। थी कि मेरा बच्चा अपने बच्चे को गोद में ले। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है ये, बस आपका मतलब जो बाप होंगे या माएँ उनको पता उनको होगा। पता होता है कि अपनी जाहिर औलाद है। की कितनी खुशी होती है। तो अल्लाह अल्लाह ताला ताला खैर आगे करे, भी खैर का वक्त लाए। आगे भी आसानी करें, क्योंकि अभी तो वीज़ा लग गया, अभी उसके बाद अभी सबसे पहले टिकट करवानी है, चाहे 1-2 दिन में हो टिकट करानी, क्योंकि बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन और टाइम है ना जो डिलीवरी का वो इतना है कि कुछ पता नहीं अभी हो जाए कल हो जाए नहीं पता, तो बहुत जल्द जाना पड़ेगा। जैसे ज़मीना ऑनलाइन होती है उससे मैं मतलब कि टिकट करवाते हैं मिल के डिसाइड करके, और बस अम्मी की तरफ से इजाज़त है, 2 दिन में चला जाऊँ। चलें ठीक है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं नवाफिल अदा करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे काम करता हूँ। तो चलिए, अब ऐसा है कि समीना का मैसेज आ चुका है, वो ऑनलाइन हो गई है, तो आप सरप्राइज़ देते हैं समीना को, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं है। बस मुझे ये पता चला कि वो ऑनलाइन हो गई है, तो आप डायरेक्ट वीडियो कॉल करते हैं समीना को और सरप्राइज़ देते हैं इस पासपोर्ट के ज़रिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी इस टाइम समीना को होगी। तो चलें समीना को सरप्राइज़ देते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। 1 माह और 22 दिन हो गए हैं, पासपोर्ट नहीं आया। मैं क्या कह सकती हूँ, थोड़े से दिन रह गए अब। हाँ, अब क्या हो सकता है? बस कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, माशाल्लाह, इतने झूठ हो, माशाल्लाह। लगे वीज़ा दिखाओ। अल्लाह या अल्लाह, माशाल्लाह, तुम आगे लगे दिखाओ, सीधा करके दिखाए। माशाल्लाह, शुक्र है या अल्लाह, मैं क्या करूँ। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना, सबसे ज़्यादा बोल सकती। जी जी, सबसे ज़्यादा खुशी समीना को होगी, क्योंकि वो अकेली है, उसको इतना इंतज़ार है, क्योंकि जाहिर है बेबी की डिलीवरी होना और हस्बैंड का ना होना कितना डिफिकल्ट होता है। चलिए, कोई भी फैमिली नहीं जी, मुबारक हो। सबसे ज़्यादा मुबारक तो आपको हो ना। बहुत आपको मुबारक हो। बस अब कब से लगा है, क्या जल्दी आ रहे हैं, क्या है बताए? हाँ, वीज़ा इन्होंने पूरे टाइम पर दिया है, आज से स्टार्ट है, तो टिकट करवानी है कब की, आज की तो होगी। देखो टिकट परसों की भी हो जाए, 2 दिन है, क्योंकि 1 दिन में क्या जी। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो मैं तो मुझे हैरत हो रही है, हैरानी हो रही है, फिर शुक्र करो मैं कि अल्लाह ने सुन लिया हमारी, बस शुक्र है अल्लाह का। आप बताओ फिर वीडियो बना रहे हो आप? तो वाह, और नई नई वीडियो ना बनाओ, इस तरह की ना बनाए। चलो कोई नहीं, खुशी ये याद रहेगा, हमारा बच्चा देखेगा कि मम्मा पापा इतने परेशान थे और फिर ऐसे हुआ। बच्चे भी देखेंगे ना बड़े होके, ये भी फायदा है। मैं तो कोई सुबह कोई रात ऐसा नहीं रही जो अब मैं रो रो के नहीं गुजारी, बिल्कुल मतलब रोती रही हूँ हर टाइम। बिल्कुल, अब हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, और समीना की इतनी दुआएं, समीना ने तहज्जुद पढ़ी इतनी, पता नहीं क्या क्या, जाहिर है ऊपर से प्रेग्नेंट औरत की दुआ भी कबूल होती है, तो अल्लाह ताला अच्छे करता है। फिर ऐसे सबके साथ अल्लाह ताला अच्छा करे और सबकी ख्वाहिश पूरी करे। हॉस्पिटल हो इस टाइम, मैं हॉस्पिटल आई हूँ, मेरे पीछे इसलिए नजर आ रहा है बच्चा। बिल्कुल, इसलिए तो फ़ोन वो उठा नहीं रही थी समीना ना। चलें कोई बात नहीं, तो हैप्पी हो जाओ आप। कब आया, कब में आया, कब ये तो बताओ। बस अभी आया, मैंने अभी पार्सल खोला नहीं, मैंने कहा कॉल करता हूँ समीना को, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि इसको ना सरप्राइज देते हैं अलग तरीके से, और बस ऐसे। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र शुक्र बस शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं इसके सामने ओपन करूँ, ये भी सोचा मैंने माइंड में, वैसे तो फ़ोन उठा नहीं रही थी ना, मैंने सोचा अगर ना लगा हो ना एकदम से ना, वो होता है इंसान पर ना परेशानी से कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, ऐसी बातें नहीं करते। मैंने सोचा चलो ये करते हैं, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बहुत खुशी है। तो सबसे पहले आप प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम डॉक्टर ने क्या कहा है कि बेबी कब हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी बस थोड़े ही दिन है, मतलब ऐसा है कि कुछ ही दिन रह गए हैं, तो बस जल्दी करें, अब आप आ जाए। अब मैं और यानी कि मतलब कि उसने डॉक्टर ने क्या कहा है, कभी भी 1-2 दिन में कभी भी हो सकता है।
बस फटाफट मुझे दिखाए, मैं टिकट कराऊँ आपकी, फटाफट आ जाए बस। चलें टिकट करवा लेते हैं। अब ऐसा है कि टिकट सबसे पहले करवाते हैं बैठ के, घर पहुंचो जल्दी जल्दी। हाँ घर पहुंचो। मैं उससे एक बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। एक बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे मैसेज भी करता है और मुझे इतनी मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट अबाउट वीजा एप्लीकेशन और कोई भी स्पॉन्सरशिप, इसका कोई कमाल नहीं, सिर्फ दुआओं का कमाल है, सिर्फ दुआओं का कमाल और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है। और मैं घर जाके ना एक क्लिप बना के भेज दूँ, क्योंकि मैं नहीं बोल पा रही ज्यादा। आपने मुझे खबर भी कहाँ सुनाई है, मैं हॉस्पिटल चलें घर जाके बात करते हैं। तो टिकट करवानी है सबसे पहले, और सामान लिख देना मुझे जल्दी से जल्दी। बच्चे का क्या क्या सामान होना चाहिए, क्योंकि कुछ शॉपिंग समीना ने वहाँ कर ली थी और कुछ यहाँ करनी है मैंने। और इसके अलावा दिल क्या करता है खाने पीने का, वो चीज़ें जो पाकिस्तान में मिलती हैं और सब कुछ जो लाना है ना मुझे बता दो, क्योंकि मैंने अभी निकलना लेने के लिए, अभी जाना है मैंने, ठीक है। क्योंकि कल फिर छुट्टी है और उसके बाद पता नहीं अब टिकट 1-2 दिन के अंदर करनी है हमने। तो सामान सारा लिख दो, मैं अभी पैकिंग शुरू करता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मैंने अभी शूट करनी है इसके बाद शॉपिंग की और बैग पैक करने की, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1-2 दिन में मैंने निकलना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी शॉपिंग की और पैकिंग की। मैंने आइडिया लगा दिया है। अब मैं रात को शॉपिंग करूँगा और पैक भी करके सो जाऊँगा, और अगर हो सके सुबह या परसों की टिकट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और बस अब समीना को फ्री करते हैं क्योंकि वो डॉक्टर के पास है। अब ऐसा है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ सारी जर्नी के किस तरह हमने सोचा, और बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए और बहुत लोगों के माइंड में सवालात होंगे कि पाकिस्तान में क्यों नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। दरअसल ऐसा होता है कि हर इंसान की सिचुएशन और उसकी कंडीशन अलग अलग होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारे साथ हो रहा है बाकियों के साथ भी वैसा ही उसको फील हो रहा होगा, या उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही मामला चल रहे होंगे। डिफरेंट होती हैं चीज़ें हर इंसान के साथ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये कहते हैं कि नेशनैलिटी के लिए समीना ने वहाँ बेबी को बर्थ करनी है बेबी की, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बर्थ होगी तो नेशनैलिटी तो मिलनी ही मिलनी है बच्चे को, उस बंदे को मिलती है नेशनैलिटी, ये इसमें तो कोई राय नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना टाइम लगता है, क्योंकि जर्मनी ऐसी कंट्री है जिसकी एम्बेसी में ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है ना वो मतलब कि पेंडिंग है। ये जो स्पाउस वीज़े किया है या चाइल्ड फैमिली वीज़ा कहते हैं इसको, जिसमें बच्चे भी आ जाते हैं। अगर बच्चा पाकिस्तान में होता उसने भी उसी लाइन में लग जाना था जिस लाइन में मैं लगा हुआ था। हमने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों के साथ हमने रिक्वेस्ट की, ईमेल्स किए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और बहुत ज़्यादा, बल्कि जर्मनी के पार्लियामेंट में भी हमने ईमेल कर दिया। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर होता है जर्मनी का, वहाँ से कॉल भी आई समीना को। मतलब कि उनका इतना अच्छा निज़ाम है कि वहाँ का मिनिस्टर भी आपको ना कॉल कर देता है, जो आप वहाँ पर अगर आप वहाँ के सिटीज़न है ना, वहाँ रह रहे हैं आपको कॉल कर देते हैं। वो कहते हैं अच्छा आपकी प्रॉब्लम हल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस्लामाबाद की एम्बेसी थी, तो उन्होंने फिर आगे से रिस्पॉन्स किया कि ऐसा है कि प्रेग्नेंट जो है ना मतलब कि रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा जो है ना प्रेग्नेंट की वजह से ना अपॉइंटमेंट जल्दी लेना चाहता है, तो हम अब सबकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने सॉरी कर ली कि नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए बराबर इक्वल हम ट्रीट करेंगे सबको। तो फिर डिफरेंट बहुत सी चीज़ें थी। इसके साथ हमने विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर दिया। हमने ऐसा किया कि हमने 2 तरफ से खेला। तो समीना ऐसा था कि पाकिस्तान में ही रही शादी के बाद काफ़ी अर्सा, कभी कभी उसको जाना पड़ता था। अब जो एम्प्लॉई होता है ना कंपनी का, उसको ना डिलीवरी से पहले ना सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, क्योंकि उनको ना फिर ना पेरेंटल लीव्स मिलनी होती है। 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की आप ले सकते हैं, जर्मनी में ये रूल है। तो फिर समीना को जाना पड़ा वहाँ पर, और अब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। अगर समीना वहाँ जाती है, 2 ऑप्शन थे हमारे पास। यहाँ तो समीना पाकिस्तान में रहे, ठीक है, उससे ये होगा उसकी जॉब भी चली जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये थी कि समीना वहाँ जाए, लेकिन वहाँ जा के वो वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि जब उसने वहाँ जाना था और ये जो लैपटॉप वगैरह वापस करना था और डॉक्यूमेंटेशन सिग्नेचर वगैरह करने थे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, तो उस वक्त तक ना वो वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि एयरलाइन इजाज़त नहीं देती, कुछ वीक्स होते हैं उस हिसाब से। और डॉक्टर भी अगर कहे कि नहीं जाना, फिर तो बिल्कुल नहीं जा सकता इंसान वापस। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि समीना ना वापस आना चाहती थी, तो फिर ना डॉक्टर से रब्ता किया समीना ने, उसको बताया कि मैं अकेली हूँ यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है। उसने ना सारा चेकअप वगैरह करके ना उसने कहा कि आप ना सफ़र कर सकती हो। उसने लेटर वगैरह लिख के दे दिया
तो बस फिर टिकट करवा ली समीना ने। तो टिकट मैंने कहा हाँ करवा लो। तो हम फिर खुश हो गए, चलो ठीक है वापस आ जाएगी समीना, मैं भी खुश, समीना भी खुश। तो हम सोच रहे हाँ जी मैं वापस आऊँगी, इस तरह मैं क्या क्या करूँगा तैयारियाँ वगैरह से। फिर ना मैं सोचा, मैंने बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि ये अगर वापस आ गई तो फिर ऐसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चा फिर जा नहीं सकेगा कुछ देर के लिए जब तक उसका वीज़ा नहीं लगता। तो बच्चा जो होता है माँ के बगैर रह भी नहीं सकता, बच्चे के साथ जुल्म आएंगे। तो मुझे ना बड़ा फील हुआ अपने बच्चे के लिए ना कि इस तरह गलत है। मैंने समीना को समझाया कि ऐसे करोगी तो फिर ये आगे आपको ना बर्दाश्त करना पड़ेगा। लास्ट एक दिन था, सिर्फ एक दिन, जिसमें हमने डिसीजन लेना था कि हमें आना चाहिए वापस या नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद सारे दरवाजे बंद थे पाकिस्तान के। हम वेट कर रहे थे पासपोर्ट का कि वीज़ा लगा होगा तो हम मतलब कि वहीं रहेगी समीना, मैं आ जाऊँगा, अगर नहीं लगेगा तो समीना वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना सोचा कि क्या करना चाहिए। आखिरी दिन था, एम्बेसी कॉल की, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी प्रोसेस में ऐसे। फिर मैंने सोचा क्या करें, फिर उसने कहा ठीक है सही कह रहे हो आप। फिर दोबारा से टिकट चेंज करवाई, पहले टिकट चेंज करवाई पैसे दे के, अब फिर दोबारा उसी लाइन पर आ गए वापस हम। फिर पैसे देने पड़े टिकट के, तकरीबन पता नहीं ज़्यादा ही पैसे थे। फिर मैंने कहा कि आप फैसला नहीं चेंज करना, अब जो होगा वही होगा जो अल्लाह ने लिखा हुआ है। आखिरी फैसला हमने कर लिया, ठीक है। तो फिर ऐसे ही बस हमने बर्दाश्त किया दिल पर पत्थर रख के। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं। अल्लाह से दुआएं की, सजदे किए, नमाजें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी समीना ने भी, मैंने भी, और उसके अलावा बहुत दुआएं की। आप लोगों ने तो सबसे ज़्यादा की ना, आप लोग लाखों लोग हैं, किसी ना किसी एक ही दुआ कबूल होगी होगी। तो फिर अल्लाह ताला ने आज ये दिन दिखा दिया। तो फाइनली इंशाल्लाह ताला मैं अपने बेबी को देख सकूंगा। पहले मतलब होता है ना एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि पहले मैं उसको गोद में पकड़ूं जब वो पैदा हो। उसको एक गुड़ती होती है, पाकिस्तान में हम गुड़ती कहते हैं, शहद वगैरह कुछ चटवाते हैं। तो वो भी किसी ने PR भेजा हुआ है शहद का कि बच्चे को मतलब कि जब पैदा होगा आपने ये इससे गुड़ती देनी है। तो वो भी पार्सल मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं लेके जाऊंगा साथ बैग में डाल के। और बस तो चलें, बस अल्लाह ताला का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं और दुआओं में याद रखिए। और जल्दी ही नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिलेगी। अब मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ और बैग भी पैक करूँगा मैं, और देखें आप मैं क्या क्या लेके जाता हूँ बेबी के लिए और समीना के लिए। और बस खुश रहें और सबके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और तो चलें, बस मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।